युखालितु الناس, लोगों में घुल मिल कर रहता है, वयस्बिरु अला अज़ाहुम, और उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर सब्र करता है, वो उससे बहुत बेहतर है जो अलग थलग रहता है, उसे उनकी न किसी जानिब से तकलीफ पहुंचती है न उसे सब्र करने का मौका मिलता है। तो जब हम अकारिब में रहेंगे, तो ये तो शिकायत आती ही रहेगी, फलां ने ये कहा, फलां ने ये किया, तो उन तमाम पर सब्र करते हुए अपनी जानिब से हिसाब पूरा रखना, सिला रहमी के हक अदा करते रहना। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, लोगों के दरमियान रह रहे थे, और वो सारे का सारा आपका अपना ही कबीला था। कोई रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई घर के सामने कूड़ा डाल रहा है, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सजदे में है तो कोई ऊंट पे ओझल लाकर डाल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या बनी फुलान मा अंतुम बिनिअमल जीरान, तुम अच्छे पड़ोसी नहीं साबित हो रहे। लेकिन इसके बावजूद कुरान ने कहा, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, और ये भी कहा इल्ला रहम सअबुल्लुहा बिबलालिहा, जहां तक रिश्तेदारी का ताल्लुक है वो जिसका हक किसी का है वो मैं पूरा अदा करता रहूंगा। उस अदा के बावजूद यही तो सिला रहमी है, यही तो सिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफिर, जो पूरा बदला देता रहता है कि इतना उसने दिया, इतना हमने दिया, वो मिला हम मिले, वो न मिला न मिले, ये तो बराबरी हो गई, ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी ये है, सिलमन क़तअका वला तखुन मन खानक, जो तुमसे कट कर रहता है तुम उससे मिलकर रहो। हम तो इतनी बात पर नाराज हो जाते हैं कि उसने जुबानी पैगाम दिया था, कार्ड नहीं भेजा था। ये एक छुपा हुआ तकब्बुर होता है जो मुख्तलिफ शक्लें बनाकर मुख्तलिफ मौके पर जाहिर हो जाता है। अल्लाह के बंदो, इन छोटी छोटी अना को, झूठी अना को सिला रहमी के रास्ते की रुकावट न बनने दिया करें। उनका ताल्लुक, रिश्तेदारी का ताल्लुक बहुत बड़ा ताल्लुक है, खून का ताल्लुक इतना बड़ा ताल्लुक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमानत दी है, रिश्तेदारी को, कराबत को जमानत दी है कि जो तुझे जोड़ेगा उसे जोड़ूंगा, जो तुझे तोड़ेगा उसे तोड़ कर रख दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 जुर्म ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में मिलकर रहती है, वो हकीकत में एक ही है, अलबागी, सरकशी, तकब्बुर, गुरूर, अपने आप को सब कुछ समझ लेना, अलबागी, लोगों को हकीर जानते हुए अपने आप को और एक उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, इसकी सजा दुनिया में मिलकर रहती है। वह क़तीअतुर रहम, और कराबतदारी का ख्याल न करना, कतई रहमी करना, यह भी ऐसा जुर्म है जिसकी सजा दुनिया में मिलकर रहती है। अगर इस कतई रहमी की सजा दुनिया में मिलकर रहती है तो सिला रहमी का सिला भी और इनाम भी दुनिया में मिलकर रहता है। इसलिए तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, जो चाहता है उसका जिक्र खैर दुनिया में बाकी रहे, फलयसिल रहमा, वो अपनी कराबतदारी का ख्याल करे। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफूना सुअल हिसाब, और अपने रब से डरते हैं, उसकी खशियत दिल में है। व यख़ाफूना सुअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, फरमाया रब की खशियत उनके दिल में है और उस दिन के हिसाब की बुराई से डरते हैं। अल्लाह अकबर। ये मामला अल्लाह की खशियत और हिसाब की, बुरे हिसाब का खदशा, ये जड़ है सब्र की। ये है बात जिससे इंसान में सब्र पैदा होता है। इसलिए इसके मान बात फरमाया, वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, इंसान से सब्र यही बात कराती है कि दुनिया की मुसीबतें उसके सामने हल्की होकर रह जाती हैं। अल्लाह से किया हुआ अहद उसे जब निभाना पड़ता है उसमें मुश्किल पड़ती है,
سامنے آتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ آج اگر میں بدعہدی کرتا ہوں اللہ کے سامنے سے اگر اس کے بلانے کے باوجود نہیں آتا ہوں تو ہمیں ایک دن اس کے سامنے بھی تو جانا ہے. جب کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، دیکھو گرمی ہے، اس میں روزہ نہ رکھو، اس میں یہ نہ کرو، اس میں جہاد نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. جب ہم موسم کا شکوہ کرتے ہوئے کسی نیک کام سے ہٹتے ہیں تو ہمیں یاد آنا چاہیے الذین یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. دنیا کی کسی مصیبت کو، دنیا کی کسی مشکل کو کسی نیکی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، کیونکہ یہی تو ہمارا امتحان ہوتا ہے. اس پر صبر کرنا اگر مشکل ہو تو اس مقام کو یاد کر لینا چاہیے جب انسان اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے. الذین یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. یعنی صبر ان کا تھک کر نہیں ہوتا کہ اب اور کچھ ہوتا نہیں تو چلیں اب آخر میں صبر کر لیں، نہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، صبر ان کا اللہ کی رضا کی طلب میں ہوتا ہے. نسأل اللہ تعالی لنا ولکم العفو والعافیۃ والتوفیق.